हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करता हूं आज की इस सुनहरी कहानी में। दोस्तों, आज की कहानी है इंसानों की सबसे बड़ी समस्या के बारे में। वो समस्या जो हर इंसान के लाइफ में एक न एक बार या फिर कई बार जरूर आती है। दोस्तों, अगर जो इंसान उस समस्या से लड़ सकता है या फिर उसका समाधान ढूंढ सकता है, जो उससे उभर सकता है, वो अपनी बाकी की जिंदगी को खुशी से बिता सकता है। तो दोस्तों, आज इसी के बारे में एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो आपके लाइफ की समस्या को हमेशा के लिए दूर कर सके और आपको एक सही रास्ता दिखा सके। बहुत समय पहले की बात है। एक ज्ञानी पंडित या फिर कह लीजिए कि बहुत बड़ा ज्ञानी या फिर महाज्ञानी पंडित, वो हिमालय की पहाड़ियों में रहते थे। वो इंसानों और लोगों के बीच रहकर थक चुके थे। अब वे ईश्वर की भक्ति करते हुए एक सादा सिंपल जीवन बिताना चाहते थे, लेकिन उनकी प्रसिद्धि इतनी ज्यादा थी, वो इतने बड़े ज्ञानी थे कि लोग दुर्गम पहाड़ियों, सकरे रास्ते और नदियां और झरनों को पार करने के बाद भी उनसे मिलना चाहते थे। उन तक अपनी समस्या को पहुंचाना चाहते थे। उनका मानना था यह जो ज्ञानी पंडित है वो उन सब के हर समस्या का समाधान कर सकता है। दोस्तों, इंसानों की फितरत है, वो उन्हीं के पास जाएगा जो उसकी समस्या का निवारण कर सके, उनकी समस्या को दूर कर सके, उसके लिए कोई हल बता सके। फिर वो दुनिया की चाहे किसी भी कोने में हो, इंसान उसे ढूंढ ही लेता है। इस बार भी कुछ ऐसे लोग उन्हें ढूंढते हुए उनकी कुटिया तक आ पहुंचे। पंडित जी ने उन्हें इंतजार करने के लिए कहा। इंतजार करते हुए 3 दिन बीत चुके थे। अब और भी लोग वहां पर आ पहुंचे। जब भीड़ ज्यादा होने लगी, लोगों के लिए जगह कम पड़ने लगी, तभी पंडित जी ने कहा, आज मैं आप सभी के प्रश्नों का उत्तर तो दे दूंगा, पर आप सभी को वचन देना होगा कि यहाँ से जाने के बाद आप सभी लोग इस जगह के बारे में किसी को नहीं बताएंगे, ताकि मैं एकांत में रहकर अपनी साधना कर सकूं। पंडित जी ने कहा कि अब आप सब एक एक करके अपनी समस्या बता सकते हैं। यह सुनते ही किसी ने अपनी समस्या बतानी शुरू की, लेकिन वह अभी तक कुछ शब्द ही बोल पाया था कि बीच में ही किसी और ने अपनी बात कहनी शुरू कर दी। क्योंकि वहाँ पर जितने भी लोग थे उन सभी को पता था, वो सभी जानते थे आज के बाद उन्हें कभी पंडित जी से बात करने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए वे सब जल्दी से जल्दी अपनी बात कहना चाहते थे। वो चाहते थे कि आज ही मेरे सारे मुसीबतों का निवारण हो सके। कुछ ही देर में वहाँ का माहौल एकदम बाजार जैसा हो गया। लोग एक एक करके अपनी अपनी समस्या बताने लगे और आवाज वहाँ की इतनी ज्यादा हो गई कि पंडित जी ने तेज आवाज में बोलकर लोगों को चुप कराया। तभी पंडित जी ने कहा, आप सब अपनी अपनी समस्या एक पर्चे में लिख दीजिए। सभी ने वैसा ही किया। सभी ने पर्चों में अपनी अपनी समस्या लिखकर पंडित जी को दे दी। पंडित जी ने सारे पर्चे को एक टोकरी में डालकर मिक्स कर दिया और कहा, अब सब इस टोकरी में से एक एक पर्चा उठाइए और उन्हें पढ़िए। उसके बाद उसे खुद निर्णय लेना होगा कि क्या वो अपनी समस्या को उस समस्या से बदलना चाहता है। हर व्यक्ति पर्चा पढ़ता है और समस्या को देखकर सहम जाता है। एक एक करके सभी ने पर्चियां पढ़ ली और समस्या को देखने के बाद कोई भी अपनी समस्या से उस समस्या को रिप्लेस नहीं करना चाहता था। सभी का मानना था कि उसकी समस्या भले कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर दूसरों की समस्या से गंभीर नहीं। ये सब चलते हुए करीब 2 घंटे बीत चुके थे। सभी वहां से वापस लौटने लगे। वे खुश थे कि उनकी समस्या उतनी बड़ी भी नहीं जितनी वे सोचते थे और वे अपनी समस्या के साथ ही खुश थे। फ्रेंड्स, ऐसा कौन सा इंसान होगा इस दुनिया में जिसकी लाइफ में एक भी प्रॉब्लम ना हो। हम सभी के जीवन में समस्याएं होती है, उससे हम दूर नहीं भाग सकते। कोई अपनी हेल्थ से परेशान है तो कोई लैक ऑफ वेल्थ से परेशान है। हमें इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए कि अगर लाइफ है तो छोटी बड़ी समस्याएं आती रहेंगी। ऐसे में दुखी होकर उसी के बारे में सोचने से अच्छा है कि हम अपना ध्यान उसके निवारण में लगाएं और अगर उसका कोई सॉल्यूशन ना मिले तो अन्य प्रोडक्टिव चीजों पर फोकस करें। हमें लगता है कि सबसे बड़ी समस्या हमारी ही है, पर यकीन मानिए इस दुनिया में लोगों के पास इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं कि हमारी प्रॉब्लम्स तो उनके सामने कुछ भी नहीं। इसलिए ईश्वर ने जो भी दिया है उसके लिए थैंकफुल रहिए और एक खुशहाल जीवन जीने का प्रयास करें। भगवान पे भरोसा करें क्योंकि वहाँ देर है पर अंधेर नहीं। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये कहानी, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और ऐसी ही अच्छी और बढ़िया कहानी सुनने के लिए इस चैनल के साथ बने रहें, जिसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट कहानी में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।